गुरुजी, पिछले एपिसोड में आपने हमें रियाज का महत्व और उसका तरीका बताया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका रियाज समय के साथ किस प्रकार बदला है। वैसे मैंने तरीका तो बहुत नहीं बताया, पर तरीका बताना भी नहीं क्या है उसमें। तरीका तो सब अपना अपना डेवलप करते हैं, क्योंकि रियाज हमेशा बेसिक चीज़ों पर होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि आपकी जो बेसिक तत्कार है, जैसे आप फ्लैट फुट की तत्कार करते हैं, तो आप जब पूरे पैर की तत्कार करते हैं तो उसी से स्टेमिना बिल्डअप होता है। और एड़ी की तत्कार, जैसे मैंने तो बचपन में, मैं जब जयपुर में सीखती थी, तो एक लंबे अरसे तक, जब तक मैंने दिल्ली कथक को ज्वाइन नहीं किया, मैंने एड़ी लगा के तत्कार करना नहीं सीखा था। मैं किसी भी स्पीड में केवल पूरे पैर की तत्कार जाती थी, चारों आठों बोल सुनाई देते थे वही, क्योंकि वही सीखा था। और एड़ी लगाने पे गुरुजी नाराज़ होते थे। ये बाद में जाके हमने सीखा कि एड़ी लगा के तत्कार करनी है, उससे आपकी गति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और रियाज का अपना तरीका, मुझे हमेशा लगता है कि जब आप तत्कार और मूवमेंट, मुझे लगता है मूवमेंट भी आप पे बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अंग सुंदर नहीं हुआ तो नृत्य क्या हुआ। तो अंग तो सुंदर बनाने के लिए आपको उसे लगातार लगातार उसे मूव करना पड़ता है, और चारों डायरेक्शंस में, चारों दिशाओं में आपकी मूवमेंट सहूलियत से जा सकें, और आपका हर मूवमेंट एक फिनिश जगह पर जाकर, पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो, ऐसा दिखना चाहिए। समय के साथ मेरा रियाज क्या बदला, समय बदला, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वक्त लगाते थे, 1.5-2 घंटे से कम तो सोचते भी नहीं थे रियाज़ करने का। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना आप रियाज़ करते हैं, परफॉर्मेंस में उससे 25% रहता है, 25%। मतलब अगर आप 100% रियाज़ करेंगे तो 25 या 30 निकलेगा। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, उससे ज़्यादा निकले तो बहुत अच्छी बात है। तो समय बहुत था, पहले बहुत लगाते थे समय। और मैं सुबह सुबह रियाज़ करती थी 5:30 से 7 बजे तक, कथक में जब थी तब। और क्योंकि उसके बाद से हमारा शेड्यूल शुरू हो जाता था, क्लासेस योग से लेके, और नृत्य और संगीत और वादन और बखावत सीखती थी मैं, सब कुछ एक साथ होता था। और उसके बाद में कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी काम किया, वो भी सब होता था। तो रियाज इस तरह बदला कि 1 घंटे से कम तो खैर कभी नहीं हुआ। समय तो यही बदला कि 1.5-2 घंटे के बाद वो 1 घंटे तक आ गया। और फिर ये भी हुआ कि कुछ आप कॉम्प्लेक्स बोल सीखते हैं। पहले तो मैं हमेशा मैं बेसिक्स करती हूँ, बेसिक पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, तत्कार और हस्तक। मैं आज तक भी हस्तक पे अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा उसमें गुंजाइश बनी हुई है। और जब आप कोई कॉम्प्लेक्स बोल सीखते हैं, जब आप थोड़ा सा एक उलझा हुआ बोल और उलझा अंग के साथ सीखते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि बोल जितना हो उसके साथ में पैर उतना निकलना चाहिए, तो ये भी रियाज मांगता है, तो वो आपको करते रहना पड़ेगा। सो वो उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स बोलों की तरफ बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आप अपने पैरों के साथ खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। जब आप अपने पैरों को सुनना शुरू करते हैं, और उसकी, क्योंकि पैर के हर जगह से आप कहीं ना कहीं कोई ध्वनि निकल सकती है शायद, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको खुद को करते करते सूझता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरुजी ने सिखाया था कि नगमा आपके दिमाग में बजना चाहिए। नगमा जब आपके मन में बजता है, क्योंकि मैंने कभी किसी संगत के साथ रियाज नहीं किया। अब तो आजकल सबके पास में ये नगमा ऐप वगैरह सब अवेलेबल है, जो आसान हो गया है, पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि नगमा आपके जब दिमाग में बजता है तो लय आपके अंदर ठहर जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, और ये कभी नहीं बदली, ये समय के साथ कभी नहीं बदली। बस इसी तरह ये बदलता चला गया, और आज भी कुछ ना कुछ इसमें इजाफा ही होता है।